हाय फ्रेंड्स, सो आई होप सो आपने पार्ट 1 बिल्कुल अच्छे से देख लिया होगा और अब आप पार्ट 2 में आए हैं। मैं पहले बता दूं ये वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये वीडियो में हम सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर करने वाले हैं। ओके, सारे के सारे एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट्स है जो आपके F3 के सिलेबस में है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहला एडजस्टमेंट इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब क्या कि भाई क्या क्या चीजें हैं जिससे आपकी बैलेंस शीट में या आपके 5 स्टेप्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज योर एडजस्टमेंट। तो हमने क्या सीखा? स्टेप नंबर 1 सीखा, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 एंड योर वी आर ऑन योर फर्स्ट एडजस्टमेंट विच इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे देखा था फ्रेंड्स? आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा था गुडविल पे, राइट? राइट, गुडविल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस एनसीआई माइनस फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। राइट फ्रेंड्स, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं। हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में क्या देखने वाले हैं कि वो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो तो क्वेश्चन में दे दिया है, बट व्हाट इफ अगर उसका क्वेश्चन में तुरंत नहीं देके रखा है, डायरेक्ट नहीं देके रखा है कि दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आपको फाइंड करना पड़ा तो। ओके, सो देखो, F3 वालों के लिए ये वीडियो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी रिवीजन तो सभी कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स इन F3। फर्स्ट इज कैश पेड। क्या फ्रेंड्स? फर्स्ट इज कैश पेड। कैश पेड का मतलब क्या कि तुरंत आपने क्या कर लिया, तुरंत पैसे दे दिए, तुरंत कंपनी खरीद रही। दिस इज योर कैश पेमेंट। ओके, दिस इज योर कैश पेमेंट। दूसरा इज योर शेयर एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? दूसरा इज योर शेयर एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज शेयर एक्सचेंज? देखिए, रिया कंपनी है और ये सनफ्लावर कंपनी है, राइट? ये रिया कंपनी है और ये सनफ्लावर कंपनी है। रिया कंपनी ने सनफ्लावर, अब देखो हो क्या रहा है, मैं आपको बेसिक समझाती हूँ। सनफ्लावर कंपनी बोल रही है, देखो टोटल सनफ्लावर कंपनी 10,000 शेयर्स है सनफ्लावर कंपनी के पास, ठीक है? उसमें से उसने 8,000 के जो शेयर्स है, मतलब 80% जो शेयर्स है वो रिया को दे दिए। ठीक है, अब सनफ्लावर ऐसा बोलती है, मैंने तुमको शेयर्स दिए ना, तो चलो अब तुम भी मुझे शेयर्स दो, चलो। ठीक है, तो अब रिया कंपनी क्या कर सकती है? रिया कंपनी ऐसा बोल सकती है कि देख, तूने मुझे 8,000 शेयर्स दिए, तो तेरे हर मतलब 2 शेयर के बदले में मेरी वैल्यू तो ज्यादा होगी ना, इसलिए तो मैं कंपनी को खरीद रही हूँ। ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं होता है, ये भी समझ लेना, ठीक है? ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं होता है। रिया कंपनी ऐसा बोल रही है कि तेरे 2 शेयर के बदले में मैं तुझे 1 शेयर दूंगी मेरा। चलो मेरी वैल्यू और थोड़ी बढ़ा देती हूँ, ठीक है? मैंने बोला मैंने तेरे 5 शेयर लिए, हाँ, मैंने तेरे 5 शेयर के बदले में मैं 1 शेयर दूंगी तुझे। मतलब मैंने तेरे कितने शेयर्स लिए सनफ्लावर? मैंने तेरे 8,000 शेयर्स लिए, है ना? तो मैं 8,000 शेयर्स के बदले में, मैं 8,000 शेयर्स के बदले में फ्रेंड्स 1,600 शेयर्स मेरे रिया कंपनी के दे दूं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये 1,600 शेयर्स जो है वो रिया कंपनी के हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रिया कंपनी के शेयर्स है, तो इसकी मार्केट वैल्यू भी रिया कंपनी की होगी। ओके, आ रहा है समझ में? ये रिया के शेयर्स है, ये रिया कंपनी के शेयर्स है। जैसे कि 1,600 शेयर्स है, मार्केट में अभी 5 रुपीज है, ठीक है? मार्केट में $5 में है, तो $5 में क्या होगा? तो 1,600 इंटू 5 करेंगे तो विच इज योर 8,000। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि F3 एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो MCQ पैटर्न में चलता है। ये 5 तो ठीक है मार्केट वैल्यू है, पर इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है? मान लो इसकी नॉमिनल वैल्यू 1 है। आपको एक कंसेप्ट याद होगा जो आपने 11th 12th में पढ़ा था, 5 है टोटल वैल्यू, जिसमें से एक है नॉमिनल वैल्यू, मतलब ये जाएगा शेयर कैपिटल में। एक की वैल्यू के बदले में मुझे $4 एक्स्ट्रा मिल रहा है, मुझे $4 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये जो $4 है फ्रेंड्स, ये जो $4 है वो है आपका शेयर प्रीमियम। क्या फ्रेंड्स आप इसको सेपरेटली अलोकेट करोगे? यस, मतलब मैं क्या करूंगी पता है आपको? मैं ऐसा करूंगी
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट इन सनफ्लावर। ओके, तो 1600 तो शेयर कैपिटल, देखो 8000 का टोटल इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। कैसे आया आपको पता चला, 5 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया, तो मैंने कितने शेयर्स लिए, 8000। 8000 के बाद अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा। रिया कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, होल्डिंग कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, 5। ओके, तो 5 के बदले में अब हम क्या करेंगे, देखिए 1600 इंटू 4 विच इज योर 6400। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो शेयर कैपिटल है वो 1600 है और शेयर प्रीमियम है वो 6400 है। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं गाइस, दिस वाज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, उनको ये वाला पैटर्न समझ नहीं आता, 5 के बदले में 1, 2 के बदले में 1। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे फिर से बोल सकते हैं, बट मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल होप्को कंपनी। अच्छा, आपको पता होगा हैमर और होप्को का एक्विजिशन बीच में हुआ था। ये कंपनी है हैमर कंपनी और ये कंपनी है होप्को कंपनी। अब होप्को कंपनी ने क्या किया, हैमर कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। तो इसने इसको खरीद लिया, तो ये क्या चुप बैठेगा, नहीं। ये क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैमर के पास 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 का इसने 80% खरीद लिया, मतलब अगेन 8,000 खरीद लिया। तो होप्को क्या बोलते, हैमर क्या बोलते हैं, देखो तुमने मेरे शेयर्स लिए तो चलो अब तुम भी मुझे तुम्हारे शेयर्स दो। तो ये सब बोलता है कौन, होप्को ऐसा बोलता है कि मैं तुझे हर 2 शेयर के बदले में मेरे 1 शेयर दूंगा। दो, मैंने तेरे 2 शेयर लिए ना, तो मैं 1 शेयर तुमको दे दूंगा। तो मैंने इसके कितने शेयर्स लिए, 8,000 शेयर के बदले में मुझे मेरे 4,000 शेयर्स देने पड़ेंगे। आया समझ, आई होप सो आपको ये समझ में आया, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वाज योर फर्स्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब हम ये एडजस्टमेंट का एक सम भी कर लेते हैं, तो साथ ही साथ ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक सम है, बहुत अच्छा सम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो एग्जाम्पल है वो, क्योंकि बहुत ही मस्त एग्जाम्पल बनाया है, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। एच कंपनी एक्वायर्ड 75% इंटरेस्ट इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ स्पेड कंपनी, ठीक। मुझे होल्डिंग सब्सिडरी का इधर रिलेशन मिल रहा है। द कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ इमीडिएट कैश पेमेंट, जितने शेयर्स लिए ना, मतलब उसने जितने शेयर्स लिए उसका 1.80 का तुरंत पेमेंट कर दिया, ओके कूल। और प्लस एच मतलब कौन, होल्डिंग, होल्डिंग एक्वायर्ड टू इशू 2 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर एवरी 3 शेयर्स। मतलब क्या बोल रहा है, देखो होल्डिंग होए एग्री टू इशू, होए बोल रहा है मैं तुझे 2 शेयर दूंगा, मैं तुझे 2 शेयर दूंगा, और कितने शेयर के बदले में, तेरे हर 3 शेयर के बदले में मैं तुमको 2 शेयर दूंगा। तो अब आपको क्या देखना है कि इसने कितने शेयर लिए, ये 2 मिलियन है, मैं इसको 2000 बोलती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने 2000 के 75% शेयर लिए, मतलब 1500। तो 1500 के बदले में मुझे कितना इशू करना है, मुझे कितने शेयर्स इशू करने हैं, 1000 शेयर्स। आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बार ये रिपीट करती हूँ। हर होल्डिंग क्या बोलता है, होल्डिंग ऐसा बोलता है ठीक है मैं तुमको शेयर्स दूंगा, वो ऐसा बोलता है स्पेड को, नहीं नहीं मैं तुमको शेयर्स दूंगा, पर तुम्हारे हर 3 शेयर के बदले में मैं तुमको मेरे 2 शेयर ही दूंगा। और मैंने तुम्हारे कितने शेयर लिए, ये पूरे शेयर तो लिए नहीं, मैंने तुम्हारे 2000 के, मैंने तुम्हारे 2000 के 75% शेयर लिए, मतलब मैंने तो तुम्हारे 1500 शेयर लिए। तो मैं हर 1500 के बदले में 1000 शेयर्स, ओके 1000 शेयर्स लेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये 1000 कितने के हैं, $3 के हैं, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है, $1, ओके। तो फ्रेंड्स ये 3 में से शेयर कैपिटल चले जाएगा 1 और शेयर प्रीमियम चले जाएगा 2, है ना। तो 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर प्रीमियम, 1000 का इंटू 1 इज 1000 और 2 इज 2000। आई होप सो आपको ये समझ में आया। एंड लास्टली क्या बचेगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो, देखो ये आपका पूरा का पूरा शेयर इशू का पार्ट है,
बट आई थिंक मैंने आपको इसके इजी वे से समझाया है, ठीक है। मैं ये सम को पूरा करती भी हूँ, बट अभी हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं, ओके। और बाकी क्या बोल रहे हैं कि 1500 है, 1500 का आपने ये शेयर्स लिए हैं, तो 1500 के आप 1.80 दे देंगे, दैट्स सो ऑब्वियस, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए हम एक्सेल में ही ये पूरा सम कर लेते हैं। देखो, तो ये क्या हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले क्या, कैश पेड। कैश पेड में क्या आएगा कि 1500 शेयर्स लिए, उसके बदले में मैं हर शेयर के बदले में 1.80 शेयर्स दे रही हूँ। तो 1500 मतलब $1.80 पे कर रही हूँ। तो 1500 इंटू 1.80, ओके। और शेयर एक्सचेंज में क्या आएगा फ्रेंड्स, शेयर एक्सचेंज में हमेशा याद रखना कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, ये दोनों का अलग अलग ही आप कॉलम बनाओ, ठीक है। शेयर कैपिटल इज योर 1000, सॉरी 1500 इंटू, सॉरी 1000 नहीं आएगा, 1000 इंटू 1, राइट। और ये 1000 इंटू 2। तो यहाँ पर अब मैं इसका टोटल करूं, मैं इसका यहाँ पर टोटल करूं, तो दिस इज योर 5700। आई होप सो ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज योर एडजस्टमेंट 1, विच वॉज योर cost of investment. Okay, friends. Okay, done. Now coming to your adjustment number 2. Take a pause. वीडियो को बंद करो, 2 मिनट का ब्रेक लो, पहले ये पूरा डाइजेस्ट करो कि आपने क्या सीखा है, एंड देन दूसरे एडजस्टमेंट पे आओ। तो फ्रेंड्स, योर सेकेंड एडजस्टमेंट इज ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन करेंट असेट, ओके। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई असेट की वैल्यू है, क्या है, कोई असेट की वैल्यू, असेट की वैल्यू थी पहले 50,000 और अब वो हो गई 55,000। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, असेट की वैल्यू थी 50,000, अब वो मे बी बढ़ गई 55,000 हो गई। सो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 5,000, है ना। तो ये जो 5,000 का चेंज है, उसको कैसे हमको डील करना है फ्रेंड्स। ऐसा कोई चेंज होता है वो यूजुअली नेट असेट में डील होगा। मतलब आपके स्टेप नंबर 2 में ये जो डेट ऑफ एक्विजिशन, ये जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग का पार्ट है, उसमें आप इधर ये 5,000 ऐड कर दोगे, 5,000 ऐड कर दोगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोई असेट है जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ रिपोर्टिंग में दोनों ऐड कर दोगे। ये था आपका पहला पॉइंट, ये था आपका पहला पहला ठीक है, पहला चीज की क्या करना है। अब दूसरा चीज आपको, जो आप असेट के कॉलम में, जैसे कि ये लैंड की वैल्यू, ये लैंड की वैल्यू पहले 50,000 थी, अब 55,000 हो गई। तो हमने क्या किया, डेट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर दिया, डेट ऑफ रिपोर्टिंग में ऐड कर दिया। अब आप जब यहाँ पर असेट में, नॉन करेंट असेट में लैंड लिखोगे, तब आप क्या लिखते हो, होल्डिंग का लैंड, 50 सब्सिडरी का लैंड प्लस 5,000, ओके, प्लस 5,000, ये ध्यान रखना, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो दिस वाज योर बेसिक सम, ठीक है। बेसिक था कि भाई कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो आपको इसको ऐसे डील करना है, ओके। डेट ऑफ एक्विजिशन में प्लस, डेट ऑफ रिपोर्टिंग में प्लस कर देंगे। F3 के लिए इतना ही है। F7 में डेप्रिसिएशन का पॉइंट आता है, बट वो ये F3 के लिए वीडियो मेनली बना रही हूँ मैं, तो उसमें इधर ये पॉइंट में डिस्कस नहीं करने वाली, ठीक है। तो अब योर थर्ड पॉइंट इज इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। होता क्या है सुनो, होल्डिंग आप हमारे नहीं हुए, उससे पहले हमारा एक रिलेशन था। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि आपकी मैरिज हो गई है या आपकी शादी हो गई, तो शादी में क्या होता है, क्या आप पैसे एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि आप हस्बैंड हो, ये आपकी वाइफ है ना। आजकल तो वही सब फेमिनिज्म का जमाना है, तो सब 50-50 होता है, ठीक है। बट मान लेते हैं आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, तो ये अपनी वाइफ से पैसे नहीं लेता। तो क्या होता कि भाई पहले कुछ आइटम दिया, तो अब ये पैसे नहीं लेगा, है ना। ठीक है, कि भाई इसने 1 लाख का मस्त कुछ गिफ्ट ला के दिया, या कुछ भी जो इनको चाहिए था वो ला के दिया, तो अब ये क्या करेंगे, रिटर्न नहीं, लाइक ये इनको पैसे नहीं देंगे फ्रेंड्स।
जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब तो ऐसा नहीं कर सकते थे। जो आपका बॉयफ्रेंड था वो कंजूस था, उसको अपने पापा को सब हिसाब देना पड़ता था, इतना खर्चा लगा, ये क्या वो क्या। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई ये लड़की के ऊपर उड़ा दिया। तो तब क्या करते थे, आप करते थे 50-50, है ना। जो भी खर्चा लगता था, देखिए कुछ लेकर आपके लिए तो आप उसको पैसे दे देते, है ना। तो ये जो था फ्रेंड्स, ये जो था, ये जो रिलेशन था वो होल्डिंग सब्सिडरी के पहले अगर ऐसा रिलेशन होगा, जैसे कि ये आपका बॉयफ्रेंड है, तो ये क्या बोलता था कि भी पैसे देने बाकी है, मतलब ये पेबल्स हुआ। हाँ, एक के लिए पेबल्स तो दूसरे के लिए रिसीवेबल्स। हाँ, इसको पता था ये रिसीवेबल्स है, पैसे मिलने बाकी है फ्रेंड्स। बट अब क्या हुआ, अब ये टूट गया, घर वाले मान गए, आपकी शादी हो गई, ठीक है। तो जब अब ऐसा हुआ ना, वो पैसे गए, वो आपको आपके जीवन में कभी मिलने नहीं वाले, ठीक है। जब ये था तो फॉर एग्जाम्पल 5,000 का कुछ हिस्सा बाकी होगा आप दोनों का, तो एक के रिसीवेबल्स में ऐड किया था, एक के पेबल्स में ऐड किया। बट अब बट अब तो आपकी शादी हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। यही हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं कि होल्डिंग सब्सिडरी के पहले जो भी रिलेशन था, ठीक है, ये अब आपको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि अब जो होल्डिंग सब्सिडरी का है वही मेरा है, मतलब जो सब्सिडरी का है वही मेरा है। तो अगर ये रिसीवेबल्स में 5,000 एडेड है या पेबल्स में, किसी को पैसे देने बाकी हो, देखो ठीक है, एक के रिसीवेबल्स में ऐड होगा, एक के पेबल्स में ऐड होगा, आपको पता है। तो आपको ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि HOP 5,000, H 5,000, तो रिसीवेबल्स में क्या लिखोगे आप, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। पेबल्स में क्या लिखोगे आप, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। तो यहां से आपको ये 5,000 को माइनस कर देना है। आ रहा है समझ में, यहां से आपको ये दोनों में रिसीवेबल्स में से भी माइनस कर देना है, पेबल्स में से भी माइनस कर देना। आई होप सो आपको समझ में आया, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसा कुछ भी हो, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, तो होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस 5,000, ये दोनों मैंने क्या कर दिया, इंट्रा ग्रुप है, मैंने रिसीवेबल्स में से भी माइनस कर दिया और मैंने पेबल्स में से भी माइनस कर दिया। कुछ भी चीज है ना, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बॉयफ्रेंड को याद करो ना, तो ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया, ठीक है। So this was your adjustment 3 friends, okay? Adjustment 3. Again, take a pause. फिर से adjustment 1 पे जाओ, फिर से adjustment 2 करो, फिर से adjustment 3 करो, अब adjustment 4 पे आओ। adjustment 4 थोड़ा important भी है।